जब पहले खूब छक्के खा ले फिर उसका स्वाद बखाने, तब तो प्रभाव पड़ेगा प्रवचन का, सत्संग का। और खाया नहीं है, केवल बोल रहा है, फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। महापुरुषों ने सत्संग प्रवचन करने के लिए क्या कहा? आपुले केले आपन खाए। जो तुमने गुरुजनों से सुना, शास्त्र से पढ़ा, पहले उसका अनुभव करो, उसका साक्षात्कार करो। फिर बोले तुकाबंदी त्याचे पाए, फिर जो तुमने पाया है उसको वंदना करके दूसरों को दो। अहंकार करके नहीं, ये दिया जाता है कैसे? वंदना करके, दैन्य होकर दिया जाता है। हमारे स्वामी का स्वभाव है, बहुत बड़ी वस्तु देते हैं पर सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। तो भगवान का दास कैसे देता है सत्संग या प्रवचन या भगवत ज्ञान या भगवत भाव? बोले दैन्य होकर। कब यह दैन्यता आएगी? पहले अनुभव करो। महाप्रयास करना पड़ता है, प्रयास ही नहीं, महाप्रयास करना पड़ता है। गुरुजनों की सेवा, गुरु आज्ञा में रहकर जो शास्त्र श्रीमुख से सुना गुरु जी से, उसको कहते हैं ज्ञानान्न। उस ज्ञानान्न का पहले भक्षण करो, उस ज्ञान को पहले पाओ, पाके पचाओ और पचा के तृप्त हो जाओ और फिर दूसरों को दैन्य होकर दो। ये रास्ता है, ये है सत्संग का रास्ता। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं वो ज्ञानदाता धन्य है। हरि कीर्तन, हरि कथा ये आनंद की वर्षा है। जिसका अंतःकरण स्वयं आनंद में डूबा है, अहंकार रहित है, शांत है, निर्मल है, वो हरिभक्त कीर्तनकार, वो हरि चर्चा करने वाला समस्त सभा को ज्ञानानंद में, भगवदानंद में भिगो करके परम आनंदित कर देगा। तुकाराम जी कहते हैं ऐसे सत्संग करने वाले, ऐसे हरि कीर्तन करने वाले चरणों का, मैं उनके चरणों का दास हूं, जो ऐसे कीर्तन करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करके, अपने गुरुजनों के श्रीमुख से सुनकर, उस ज्ञानान्न का भक्षण करके, पचाकर, तृप्त होकर, अहंकार रहित शांत होकर जब उसकी चर्चा करते हैं, तब वो भगवदानंद संपूर्ण श्रोताओं के हृदय में जाकर स्फुरित होता है।